नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और सुर्खियों के बाद अब बात उन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी खास नजर है। पहली खबर में बात लॉकडाउन की जिसका आज दूसरा दिन है और लिहाजा पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन लोग पुलिस को चकमा देने की फिराक में हैं। इधर कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जो प्रदेश को अपने शिकंजे में कसता हुआ नजर आ रहा है। इधर जांजगीर चांपा में तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है, तो एक सीएमओ पर अपनी ही कर्मचारी से छेड़खानी का आरोप लगा है। और अब बड़ी खबर रायपुर से, इस वक्त ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। सरकार की तरफ से अब तक कोई निर्देश इस संबंध में नहीं दिए गए हैं। 26 सितंबर के पहले सत्र कराया जा सकता है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है, मॉनसून सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं मॉनसून सत्र को लेकर। दरअसल 26 सितंबर के पहले सत्र होगा, तो यानी कि कोरोना संक्रमण काल के चलते मॉनसून सत्र भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां अभी तक इस संबंध में कोई भी निर्देश, कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आई है और इसी के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र आगे बढ़ सकता है। 26 सितंबर के पहले सत्र कराया जाएगा। मानसून सत्र होता है, सामान्य तौर पर वो जुलाई अगस्त में होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी फिलहाल विधानसभा सचिवालय के पास शासन की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जैसे ही शासन की ओर से प्रस्ताव आएगा, विधानसभा सत्र आहूत करने की दिशा में कार्यवाही विधानसभा सचिवालय द्वारा की जाएगी। सितंबर में तैयारी चल रही है, जनवरी में कुछ नहीं, ये हो सकता है कि क्योंकि पिछला सत्र होता है 26 मार्च को समाप्त हुआ था और 26 सितंबर के पूर्व चूंकि 6 महीने के अंदर सत्र होना आवश्यक है, तो ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन हम अधिकृत रूप से तभी कुछ कह पाएंगे जब शासन की ओर से हमारे पास प्रस्ताव आएगा। कोई वैधानिक इसमें कोई प्रावधान रहता है क्या, कितने समय में करना? नहीं, ये वैधानिक प्रावधान है कि 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और इसीलिए 26 सितंबर के पूर्व सत्र होना संवैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक है। और ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, मॉनसून सत्र लगभग पूरी संभावना है कि आगे टल जाएगा। अब चूंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, वजह बहुत साफ नजर आ रही है ममता की संक्रमण काल, कोरोना संक्रमण, यही इसकी सबसे बड़ी वजह। बिल्कुल, देखिए कोरोना ने जो है वो कई इतिहास बदल दिए हैं और लगातार जो तमाम चीजें थी कहा जाए तो वो डिले होती जा रही हैं। विधानसभा सत्र को भी लेकर अगर हम बात करें तो जुलाई में अमूमन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो है वो विधानसभा सत्र को लेकर खुद विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने कहा कि ये आगे बढ़ सकता है। अगर हम बात करें तो 26 मार्च को जो है वो सत्र हुआ था, उसके बाद में अब उनका कहना है कि 26 सितंबर के पहले हुआ, क्योंकि नियम ही ये है कि 6 महीने के भीतर कराना होता है, तो उसके बाद नहीं करा सकते। लेकिन ये जरूर है कि 26 सितंबर के पहले तो होगा, लेकिन कब होगा इसकी तरफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्र तो आगे बढ़ ही जाएगा और हालांकि उनका कहना है कि सरकार की तरफ से अभी कोई इशारा नहीं हुआ है कि ये सत्र कब से होगा। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से इसका जो संकट छाया हुआ है और अभी जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 22 से लेकर 28 तक तो लॉकडाउन ही चल रहा है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद भी आगे की जो परिस्थितियां हैं उसके बाद सोचना पड़ेगा कि स्थिति क्या नॉर्मल होती है और उसके बाद ही यह डिसीजन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, हालांकि इस पर विपक्ष की भी हो सकता है कि इस पर अपोज हो कि अगर अभी मॉनसून सत्र नहीं बुलाया जाता है, इसके विकल्प भी वैसे खोजे जा सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि संक्रमण ज्यादा है, लगातार बढ़ रहा है, तो लोगों की सुरक्षा प्रायोरिटी पे होगी सरकार की। ममता, देखिए कोरोना का जो ये संकट काल है उस समय कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सत्ता के साथ में विपक्ष भी खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो समझदारी से ही दोनों पक्षों को बात करके ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। विपक्ष की भी अगर हम बात करें तो वो भी लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि खतरे में सभी हैं और जब लोग इकट्ठे होते हैं तो संक्रमण का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है, तो कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार की तरफ से इशारा होता है कि
कब से ये सत्र शुरू किया जाए, क्या विपक्ष से बात की जाती है कि कब से ये सत्र रखा जाए, क्या एक आपसी अंडरस्टैंडिंग की जाती है, ये देखने वाली बात है। कुछ ऐसे मसले जिन पर विपक्ष भी साथ है और कम से कम कोरोना संक्रमण के मसले पर तो एक राय बन ही सकती है कि अभी मानसून सत्र ना लाया जाए। बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर रायपुर से है। टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन है आज। राजधानी रायपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। नियमों का उल्लंघन करने पर अब मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस चेकिंग में लोग अलग अलग तरह के बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बहाने लोगों ने बनाए। दवाइयां जेब में रखकर अस्पताल का बहाना किया जा रहा है। पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी लोगों के जरिए की जा रही, लेकिन पुलिस पूरी तसल्ली कर लेना चाहती है कि लोग जो घरों से बाहर निकले हैं उनकी वाकई में जरूरत है। और हालांकि लोगों के तमाम तरह के बहाने हैं। ये तस्वीरें जरूर आप देख पा रहे हैं। पुलिस हर सख्ती बरत रही है ताकि लोग इस लॉकडाउन काल में बाहर घरों से ना निकलें। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। राजधानी रायपुर में आज भी चप्पे चप्पे पर जांच हो रही है। आप देख सकते हैं कि चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है और वो जांच कर रही है कि आप किस लिए जा रहे हैं। हर किसी से कारण पूछा जा रहा है और अगर आपके पास कोई वाजिब कारण नहीं है तो जाहिर तौर पर आप सोच लीजिए कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि बिना वजह अगर आप बाहर निकले तो पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको एक जरूरी कारण बताना पड़ेगा और वो लगेगा पुलिस को कि हाँ ये जरूरी कारण है, तभी वो आपको जाने देगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो मास्क लगाना भी सभी के लिए अनिवार्य है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए 100 रुपए का उनका जो चालान है वो काटा जा रहा है। पुलिस सबको हिदायत दे रही है। पहले दिन तो फिर भी हिदायत देके छोड़ दिया गया, लेकिन आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि लोग बिना आई कार्ड दिखाए या बिना कारण दिखे जो एसेंशियल सर्विस के लिए है उन्हें ही जो है जाने की अनुमति है। किसी भी तरह की जो पहचान अप्रोच है वो यहाँ पर आपको काम नहीं करेगी। बिल्कुल ममता, सख्ती बरती जा रही है। लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, लेकिन इस बार लापरवाही नजरअंदाज नहीं की जाएगी बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए। बहुत शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त महासमुंद से बड़ी खबर है। 25 से 31 जुलाई तक यहां पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, तो महासमुंद में भी लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। यहां पर 25 से लेकर 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। दरअसल महासमुंद में भी मामले लगातार निकल रहे थे और ये एक बड़ी वजह इस आदेश के इस निर्णय के पीछे 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 5,999 केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,740 हो गई है। वहीं अब तक 4,230 मरीज भी डिस्चार्ज अभी तक किए जा चुके हैं। कोरोना से 29 लोगों ने जान भी अभी तक छत्तीसगढ़ में गंवाई है। तो कुल 5,999 कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक छत्तीसगढ़ में। हालांकि जो अच्छी बात यह कि एक्टिव मरीजों की संख्या काफी अभी फिलहाल कम है, 1,740, क्योंकि 4,230 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां बस्तर संभाग में एक ही दिन में 55 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुकमा में सबसे अधिक 36 जवान संक्रमित हुए हैं। बस्तर में 6, नारायणपुर और कांकेर में 5 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि बीजापुर में 2 और कोंडागांव में 1 जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बड़ी खबर है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, चूंकि अब न केवल आम जनता बल्कि सुरक्षा बल भी कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो जवान हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। बस्तर संभाग में एक ही दिन में 55 जो जवान हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। राघवेंद्र हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, विनोद कुशवाहा हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। विनोद का रुख करेंगे। विनोद, बस्तर संभाग में खासतौर से जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो जवानों का संक्रमित होना, यानी कि दोहरी मार इस वक्त। एक तो जवानों को नक्सलियों से भी मोर्चा लेना है, दूसरी तरफ संक्रमण से भी दो चार हाथ करने हैं। विनोद,
बिल्कुल प्रशांत, सही है, क्योंकि जिस तरह के हालात लगातार बस्तर में हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें यही बात सामने आ रही है कि जो भी सुरक्षा जवान, लगभग अगर हम बात करें तो पूरे बस्तर संभाग में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के लगभग 60,000 के आसपास जवान तैनात हैं जो नक्सल मोर्चे पर मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन अब दोहरी स्थिति उनके सामने है कि बहुत सारे जवान जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि ऐसे जवानों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, उनका इलाज भी लगातार जारी है, कुछ जवान स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन अगर हम बुधवार की ही बात कर लें तो एक ही दिन में लगभग 55 के आसपास जवान जो हैं बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में मिले हैं और ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अभी 8,000 जवान जो छुट्टी पर गए हुए थे दिसंबर के समय में, अब उनके लौटने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ऐसे में सुरक्षा महकमों की चिंता जरूरी है कि जो भी जवान अब लौटेंगे उन्हें क्वारंटाइन भी करना, उनकी जांच भी करना, और जिस तरह के पखवाड़े भर से मामले आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, चाहे वो बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों या फिर सीआईएसएफ के हों। ऐसे तमाम जो जवान लौट करके छुट्टी से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि एहतियातन ये किया जा रहा है कि जो भी जवान छुट्टी से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जा रहे हैं तो उन्हें फिर से 7 दिन के लिए कैंपों में सुरक्षित रखा जा रहा है और उसके बाद हल्की फुल्की जो ड्यूटी है वो उनकी लगाई जा रही है। दूसरी तरफ जिस तरह का संक्रमण जिले में बढ़ रहा है उसको लेकर के आज से बिल्कुल और राघवेंद्र, राजधानी रायपुर की तस्वीरें भी हम आज देख पा रहे थे। लोग बेवजह भी घरों से निकल रहे हैं। लॉकडाउन का अभी भी उस लिहाज से पालन नहीं किया जा रहा जिस लिहाज से सरकार चाहती है कि लोग घरों में रहें, और ये लोगों की लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। जाहिर तौर पर लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। हम इस वक्त जो है जय स्तंभ चौक में हैं और जहां थोड़ी देर पहले का नज़ारा ये था कि एक ऑटो में 4 लोग सवार होकर जो है निकले हुए थे और वो दवाई लेने के बहाने निकले थे। जब पुलिस वालों ने रोका तो उनका दलील थी कि भाई दवाई लेने निकले हैं, लेकिन साफ तौर पर पुलिस के द्वारा कहा गया कि दवाई लेने कोई एक व्यक्ति निकल सकता है, ऑटो में 4-4 लोग निकल रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। एक तो जो वाहन है, चाहे वो 3 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, प्राइवेट, निजी, इन तरीके के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी इस तरीके की चीजें लेकर निकलना नहीं है। बावजूद इसके लोग निकल भी रहे हैं और उसके बाद जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। इसी तरह बाइक में भी यही नजारा है कि 2-2 लोग बैठे हुए हैं, जबकि केवल सिंगल व्यक्ति को निकलने की इजाजत है। कार में भी नजर आता है कि 1 से अधिक लोग जो है बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम तरह की जो है दिक्कतें पुलिस को झेलनी पड़ रही हैं। पुलिस इसको लेकर फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। कल भी फ्लैग मार्च निकाला गया था और आज फिर एक बार पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शहर भर में लोगों को समझाइश दी है कि वो नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि घरों में रहें। जब लॉकडाउन है 1 हफ्ते का, इस 1 हफ्ते में अगर लोग नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे तो कोरोना संक्रमण को बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लगभग 6,000 मामले छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं और 1700 से अधिक एक्टिव मामले हैं। तो जाहिर तौर पर जो है अस्पतालों में बात की जाए तो अस्पतालों में बेड की संख्या कम पड़ती जा रही है और अगर लोग लापरवाही बरतेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में अगर संक्रमित होंगे तो जाहिर है लापरवाही नहीं बरतनी है। ये लॉकडाउन मकसद यही है कि लोगों की लापरवाही कम हो, लोग घरों से बाहर कम निकलें और संक्रमण को किसी भी तरीके से थामा जा सके। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका, विनोद आपका भी धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे।